बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजलिया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सर्वविदित हैं यह कार्यक्रम क्यों हो रहा है और ये कार्यक्रम स्वामी दुर्गानंद बाबा जब शरीर में थे, साल में एक बार निश्चित रूप से सत्संग ध्यान करते और कराते थे। उनके अंदर सत्संग के प्रति बहुत आस्था और विश्वास था। इस कारण से कई समस्या उनके सामने आए। यहाँ के जो क्षेत्रीय सत्संगी हैं सबको पता है, ये पहले 3 आदमी मिलकर के सत्संग मंदिर यहाँ से थोड़ा हट करके बनाए, लेकिन आपस में मेल नहीं होने के कारण तीनों 3 भाग में बट गए। ये काफी कोशिश किए कि तीनों एक होकर के रहे। दुर्गानंद बाबा, हमारे पूज्य बाल ब्रह्मचारी राजेंद्र बाबा है, पलक बाबू वे भी थे, मिश्री लाल बाबा। लेकिन सबसे आगे बढ़ चढ़ करके इनका हाथ था। ये अब कभी कभी दुखड़ा सुनाते थे कि बाबा देखिए हम इतना मेहनत किए, ऐसे किए वैसे किए, लेकिन देख लीजिए कि वह सत्संग मंदिर ऐसे हो गया वैसे हो गया। मैं कुछ कहता हूं तो लोग मेरी बात को नहीं मानते। बहुत बार मेरे पास दुखड़ा सुनाए, अंत में मजबूर होकर के वे अपने यहाँ सत्संग मंदिर का निर्माण किए। नहीं कि इनके मन में ऐसा नहीं था कि हम अलग बना करके अपना बना लें। इनके मन में था कि सब मिलजुल करके सत्संग मंदिर में आए, सब कोई यहाँ का सत्संगी सत्संग करे। लेकिन आपस में एकता नहीं होने के कारण अलग अलग, बाबा भी अलग बना लिए, ये भी अलग बना लिए। वहां पर जो पहले था जैसे था वैसे है।
समाज के प्रति भी इनके अंदर में काफी स्नेह था, और वही स्नेह होने के कारण बुढ़ापे में भी सत्संग का कार्यक्रम करवाते थे। पहले सामूहिक रूप में करवाते थे स्कूल पर या समुदाय भवन पर, लेकिन जब देखे कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, अंत में सत्संग मंदिर पर लेकिन करवाते थे। जब तक जीवित रहे तब तक सत्संग मंदिर पर आयोजन करवाते रहे। बेटा से पैसा नहीं देता था, किसी तरह से कसम करके थोड़ा पैसा दिया लौटा दिए, न हमको चाहिए, हम अपने पैसे से करेंगे, लेकिन सत्संग करवाएंगे, ध्यान करवाएंगे। इनके अंदर में काफी सत्संग और ध्यान के प्रति लगन था। हालांकि दुर्गानंद बाबा से पहले माताजी को जाना था, माताजी इनसे पहले ही लुढ़ हो गई थी, लेकिन माताजी लुढ़कते लुढ़कते भी अभी तक शायद हैं, लेकिन दुर्गानंद बाबा टहलते बोलते एक आध महीना बेड भी पकड़े, लेकिन फिर भी जब जब मैं इस क्षेत्र में आता था मुझसे बड़ा स्नेह था, उनको बड़ा प्रेम था। जैसे कोई परिवार के सदस्य होते हैं, वैसे ही मैं इस परिवार का एक सदस्य हूं। जब अंतिम उसका शरीर छूटा, मेरे पास फोन पर फोन कितना गए इसका कोई अंदाजा नहीं। मैं कह दिया कि ठीक है, अंत्येष्टि क्रिया हाँ कह दीजिए कर देंगे। दूरी भी है, मौन व्रत भी लिया हूँ, यहाँ मौन व्रत में जाना होना उतना अच्छा नहीं लगता है, अशांति बुझाता है। लेकिन इस आयोजन में इतना मतलब अनुरोध किए, इतना अनुरोध किए कि अंत में मुझे समय देना पड़ा और आप लोगों के बीच में मैं दुर्गा बाबा के, हमारे एक सत्संगी या गुरु भाई बोल रहे थे कि बनिया थे, अजदी बाबा बनिया तो थे, लेकिन असली बनिया थे, नकली बनिया नहीं थे। नकली बनिया नहीं थे, नकली बनिया वे होते हैं केवल पैसा कमाते हैं, धन को सत्संग ध्यान में नहीं लगाते हैं, वो नकली बनिया है। ये असली बनिया थे कि इधर उधर से बेटा उटा से सगरे से पैसा ला करके और सत्संग ध्यान में खर्चा करते हैं। ये असली बनिया करता है। जब तक ये सत्संग मंदिर में रहा, यह सत्संग मंदिर इतना बढ़िया खिलता था कि मत पूछिए। गुरु महाराज जी जब शरीर छोड़े तो गुरु महाराज जी के याद में महर्षि साई स्वामी जी महाराज एक भजन बनाए, मेरे मुर्शिद सुनो, मेरे रहबर सुनो, दास्ताना तेरा जाना चमन का बिराना। महर्षि साई स्वामी महाराज कहते हैं, तुम था गुल खिलता था हाय कैसे, कैसी रौनक बहारे थी जैसे। कहते हैं जब आप थे कितना सुंदर फूल खिलता था, लेकिन आज वही बाग सुना सना हो गया, सुनसान हो गया। वही बगीचा ये जो पूरे गांव को मिला करके सबके बीच में ज्ञान दान करवाते रहते थे, आज यही बगीचा सुना पड़ गया है। ये सत्संग मंदिर में आकर के इनके परिवार के लोग दीपक जला देंगे, लेकिन असली दीपक कोई नहीं बन पाएगा।
असली दीपक है साधु। मंदिर का असली दीपक साधु है। जिस मंदिर में साधु नहीं रहता है वह मंदिर बेगाना लगता है। बिना दीप का मंदिर सुना लगता है। असली दीपक साधु होते, मंदिर के पुजारी होते। ऐसे ही जब तक दुर्गानंद बाबा इस मंदिर में रहे, पूरे समाज को एक प्रेरणा दिए। हालांकि हम चाहे वह प्रेरणा लें या ना लें, ये हमारी बहादुरी है। कई बार दुर्गानंद बाबा बोलते थे, बाबा 2:45 बजे जो अनाउंस करता हूं, बहुत लोग आते हैं कहने के लिए कि काहे इतना सवेरे जगाते हैं, नींद काहे खराब करते हैं, क्यों हम लोगों को जगाते हैं, ऐसा मत कीजिए। लेकिन ये नियम नहीं तोड़ते थे, इनका नियम जारी था। लोग कुछ भी कहे, लेकिन 2:45 बजे जगाना है, 3 बजे फिर फाइनल घंटी देना है, और 4 बजे कैसेट लगा देते थे। आज यही मंदिर है। ये 2-3 दिन के बाद शायद कोई जगाने वाला नहीं होगा। जो आदमी शिकायत करते थे कि सोने नहीं देते हैं, वो भी भीतरे भीतर खोजेंगे कि कहां चले गए जो 2:45 बजे जगाते थे। दुश्मन भी खोजते हैं, दोस्त तो खोजने करते हैं, और दुश्मन भी खोजते हैं। उनको दुश्मन भी खोजेंगे जिनको लगता होगा कि ये हमें बड़ा दुख देता है, सोने में बड़ा दिक्कत करता है। मन ही मन हृदय में विकल होंगे, अंदर से खोजेंगे कि अब भी कहां है जगाने वाले। उनका जो स्वभाव था, नॉर्मल स्वभाव था, नम्रता उनके अंदर थी। हमारे बाबा हैं थोड़ा कड़क स्वभाव के हैं, ब्रह्मचारी है, होना ही चाहिए कड़क स्वभाव का, लेकिन वे थे नॉर्मल थे, मिला करके चलते थे, कोशिश करते थे। अंत में नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे, कहते थे बाबा क्या करेंगे, हम तो कोशिश करते हैं। तो ये दुर्गानंद बाबा जिनके नाम पर यह आयोजन हो रहा है, ये बहुत सुंदर काम हो रहा है। 3 दिन है, 3 दिन में आप लोगों के बीच में बहुत बात कहूंगा, और मैं ऐसे ऐसे बात भी कहूंगा कि शायद कुछ व्यक्ति को इतना कटाक्ष के जैसे लगेंगे कि शायद कहेंगे कि बाबा बहुत खराब है। लेकिन 5 बजने में 4 मिनट बाकी हैं, दूर दूर से देखते हैं सत्संगी लोग आए हुए हैं, उनको जाना भी है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। यही 2 शब्द कह करके मैं अपने वचन में विराम देता हूं। और साथ ही साथ कल परसों तक यह आयोजन है, सब कोई आइए और इसका लाभ लीजिए। मैं क्या कहूंगा, उनकी सेवा में जो छोटी बहू थी, क्या करना था, उनके भी संबंध में बतलाऊंगा। इन सारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे। यही आप लोगों की सेवा का। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।